Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. पता है आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो सेकेंडरी क्लास के इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं जो आपको अगर आ जाएं तो बड़ी आसानी के साथ आप बेहतरीन नंबर ले सकते हैं और ये बेहतरीन नंबर आपके 100% मार्क्स भी हो सकते हैं। यानी यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, वो बात ये है कि आपका ये जानना ज़रूरी है कि सेकेंड ईयर क्लास की जो ओरिएंटेशन है उससे आपका क्या फ़ायदा है। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन का फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि यू कैन गेट मैक्सिमम और 100% मार्क्स। एक्चुअली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक प्लान बनाना होगा। उस प्लान के मुताबिक अपनी सारी स्टडीज़ करनी होंगी। जब आप सारी स्टडीज़ उसी प्लान के हिसाब से करेंगे, एक तो आप बड़ी जल्दी से बुक ख़त्म कर लेंगे और दूसरा आपको टेंशन्स कम होंगी। बहुत कम कर कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम आज इसी के बारे में सीखेंगे। तो हम आज सीख रहे हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, यानी आप किस तरीके से सेकेंड ईयर में बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली आपको ये वाली बात बताती है कि कितने आपकी बुक में चैप्टर्स हैं और एग्जामिनेशन में उनका क्या वेटेज है। तो ओरिएंटेशन है किसकी, सेकेंड ईयर क्लास की। सेकेंड ईयर क्लास में आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो कुल 16 हैं, जो फर्स्ट ईयर के निस्बत ज़्यादा हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे कुछ सजेशंस भी लूंगा और इम्पोर्टेंट मैसेज भी शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप उन सजेशंस में मेरा साथ देंगे और सजेस्ट करेंगे इस राइट आंसर को। ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर्स 11 थे लेकिन यहाँ पर 16 है। फर्स्ट ईयर में आपका जो बेसिकली सेंस था वो आप बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पर इन्हिसार था आपका। कुछ बेसिक सेक्शंस थे जो मिले जुले थे, उसमें कुछ इलेक्ट्रो, कुछ थर्मो केमिस्ट्री शामिल था, कुछ पोर्शन इनऑर्गेनिक का था। बहरहाल उसमें काफ़ी हद तक क्या था, काफ़ी सारी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस थी उनसे थोड़ा थोड़ा सा आपके पास जो नॉलेज था वो आपको दिया गया था और उसी तरीके से आपका क्वेश्चन भी बनाया गया था, यानी क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से बनता है। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी आपके पास आपकी केमिस्ट्री के कुछ सेक्शन हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सेक्शन है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सेक्शन है, फिर कुछ हद तक आपके पास पॉलीमर्स का सेक्शन है, लास्ट के अंदर कुछ एनवायरनमेंट है, यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बेसिक जो बड़े बड़े आपके पास सेक्शंस या पार्ट्स हैं यहाँ पर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ठीक है जी, जो हमारे पहले 6 चैप्टर्स हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक के हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपका जहन बनता चला जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 6 तक आपके पास एक पोर्शन है, फिर इसके बाद 7 से लेकर 13 तक आपके पास एक दूसरा सेक्शन है, और बहरहाल जो मिला जुला सेक्शन है वो 14 से लेकर 16 है, यानी 14, 15, 16। इसमें कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, एनवायरनमेंट है, एक्सेट्रा। बहरहाल ये जो 2 पोर्शन है 1 and 2, These are very important sections। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर जो पोर्शन है वो किस तरीके से और कहाँ से किन क्वेश्चंस की शक्ल में आता है। देखिए, एक बात तो अपने जहन में रख लें, वो ये कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से बनेगा पूरा इस पोर्शन से, और जो आखिरी कुल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो मिला जुला कर बनेगा। लेकिन एक बात बड़ी कीमती है, वो ये है कि 3 क्वेश्चन आपको लाजमी करने होते हैं और वो तीनों ऑर्गेनिक से आ जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हम इसलिए भी इजाफी करते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, आपको भूल जाता है, आपको परेशान करता है, तो आपको एक इजाफी क्वेश्चन ज़रूर करना होगा, और वो इजाफी क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं यहाँ से, यानी इनऑर्गेनिक के पोर्शन से। तो हमने ये क्या समझा अभी कि ये आपके पास एक इनऑर्गेनिक सेक्शन है और यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक सेक्शन है। पेपर की जो हमारी स्कीम है वो ऑलमोस्ट वही है जो फर्स्ट क्लास में थी या फर्स्ट ईयर में थी या क्लास 11 बोल लें आप, तो वो भी ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको सम अप कर देता हूं ताकि आपको बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर एमसीक्यू की बात की जाए, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट एमसीक्यूज। अब इसमें क्या होगा भाई, कितने चैप्टर हैं आपके पास, 16, और आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो 17 हैं। तो
क्या होगा, बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई। हर एक चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा। कुल कितने हो गए? 16। एक रह गया, एक वो कहीं से भी डाल सकते हैं। कभी चैप्टर 14 से डाल देते हैं, कभी 16 से डाल देते हैं, कभी 15 से डाल देते हैं। ये एक्चुअली वहां से आ रहा है जहां से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो उधर से हमारा एक एमसीक्यू बढ़ जाता है। बहरहाल बड़ी आसानी से बात समझ में आ गई है कि हर एक चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, यानी आप बोल सकते हैं 1 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर एंड 1 MCQ फ्रॉम आइदर चैप्टर। तो ये आपके पास हो गई थी क्या? 17 MCQs। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है जी। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बेसिकली दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं और वो कुछ इस तरह से हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि आपके पास जो ऊपर लिखा जाएगा वो होगा चैप्टर नंबर, यानी यूं लिख लीजिए चैप्टर नंबर, और जो नीचे लिखूंगा वो होगा उसमें मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये चीज मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी दी हुई है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, लाइक किया हुआ है तो उनके पास अपडेट्स पहुंच जाती हैं। तो अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो इसका नाम भी यही है, facebook.com/उमैर खान अकेडमी। यानी अगर आप उमैर खान अकेडमी ही लिखेंगे फेसबुक पर तो आपको वो पेज मिल जाएगा, उसको आप लाइक कर दें। वहां पर मैं जो अपडेट्स होती रहती हैं, सादा सी अपडेट, जैसे कि हमारे पास स्कीम्स आती हैं या किसी किस्म की जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यू अपडेट्स होती हैं, वहां पर मैं डालता रहता हूं। तो अगर आपको वो फॉलो कर लें या आप उसको लाइक कर लें पेज को, तो ऑटोमेटिकली आप तक भी पहुंच जाएंगी। बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कुछ इस तरह से हैं। अपने पास अगर आपके पास पेंसिल और पेपर है तो राइट कर लीजिए। ये स्कीम ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें तबादला होता है या कह लीजिए डिफरेंस आ जाता है, तो वो हम आपको बर वक्त तकरीबन 2-3 महीने पहले ऑलमोस्ट जनवरी में बता देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक स्कीम यही रहेगी, अगर इसी तरह तैयारी कर लेंगे तो भी आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। तो देखें भाई किस तरीके से बात हो रही है। 1, 2, 3, 4, 15 एंड 16, ये है जी आपके पास चैप्टर नंबर। और इनमें से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1, 3, 3, 1, 2, 2। यानी चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड सो ऑन, 2 to 4, 5, 8, 11 एंड 12। यानी टोटल जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं 12, और इसमें से आपको करने कितने हैं जी? 8। यानी 8 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो अब आपकी मर्जी है किस तरह से आप चैप्टर चूज करेंगे और वहां से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में चूज कर लें कि चैप्टर ये करना है तो यही हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बहरहाल इसके बारे में जब हमारी बुक खत्म हो जाती है तो वहां पर हम आपको मजीद गाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल चॉइस आप तक छोड़ दी है शॉर्ट क्वेश्चन की। मैं बेसिकली यहाँ फोकस करूंगा एक्सटेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चन पर कि वो आप किस तरीके से हल करेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर भी हम ऊपर क्या लिखेंगे, चैप्टर्स नंबर लिखेंगे और नीचे उनमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन। तो लिखें 5, 6, 7, 8, 12 एंड 13, ठीक है जी। ये सब आपके पास हो गए चैप्टर्स नंबर। और अब इनमें से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 3, 1, 1, 2, 2, 2। यहाँ पर भी कुल आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे टोटल 12, और उसमें से भी आपको 8 ही हल करने हैं। तो यहां पर भी आपके पास क्या रहेगी, एक चॉइस रहेगी और उस चॉइस से आप फायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर भी हमारे पास जो चैप्टर नंबर है वो कुछ यूं है, 9, 10, 11 और 14, जिनमें से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, 2, 2, 2 एंड 3 एंड 6। टोटल हो गए 9, यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कितने हो गए जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, 8, 8 एंड 6, दीज आर 22, 33 में से। यानी यहाँ पर काफ़ी चॉइस है और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब चलते हैं अपना लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पार्ट को हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ हम चैप्टर डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से चैप्टर फुली तौर पर करने हैं। और एक बार याद रहे कि चैप्टर आप फुली तौर पर करेंगे वो आप सारे करेंगे, मतलब
शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इवन के एक्सरसाइजेज में मौजूद सब कुछ करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर आप छोड़ना चाहते हैं वो बेशक छोड़ दीजिए, लेकिन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप तैयारी करते हैं उन चैप्टर्स में से, तो सिर्फ आप तैयारी कर लें एक्सरसाइजेस से, वो भी काफ़ी रहेगी और आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। तो अपने दिमाग में बात रखें कि एक्सरसाइजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है जी 5। यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे के सारे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को अलग कर रहा हूं। एक पार्ट हमारे पास ऊपर था एमसीक्यूज का, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का, तीसरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 5 अब आप गौर से देखते रहें इस सेक्शन को, इस सेक्शन से आएगा और ये चैप्टर नंबर 1 और 2 होंगे। आपको बेसिकली यही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर चूज करने होंगे इनऑर्गेनिक से, यानी ज्यादातर ऐसा ही होता है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें तब्दीली आती है, लेकिन हमने उसको अगर क्या कहते हैं छोड़ भी दिया, अगर ऐसा मसला हो भी जाता है तो ऑर्गेनिक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब पेपर सेटिंग होती है तो वहाँ पर खासी हद तक ये बात समझ में आ जाती है कि किन चैप्टर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरह से हम तैयारी बर वक्त कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले के पास, यानी अगला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप कुछ में, जैसे मैंने आपसे कहा था, इन दोनों को मिलाकर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपने लेना है और चैप्टर नंबर 16 आपने इस पार्ट से लेना है। लेडी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये आपके पास 5 और ये आपके पास 6। देखें 6 मतलब 6 ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है आपके पास वो बड़े कीमती हैं, वो थोड़ा समझ लीजिए। वो कुछ इस तरह से कि ऑर्गेनिक से देखें 3 क्वेश्चन रह गए लॉन्ग और आपके पास ऑर्गेनिक का सेक्शन रह गया, और मैंने आपसे कहा था इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपने करना ही है कि इसमें से एक चैप्टर निकाल देना है। वो क्यों भाई, 7 से लेकर 13 तक कुल 7 चैप्टर्स बनते हैं। अब जाहिर सी बात है एक चैप्टर से, असल में देखें एक क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट है, ए और बी, तो आप समझ लें कि 2 पार्ट ही आने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 2 6 इसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 7 है हमारे पास। तो क्या करना होगा, हमें एक चैप्टर निकालना होगा और वो चैप्टर होता है 13। लो भाई, यहां भी आपको कितनी आसानी मिल गई, चैप्टर नंबर 13 आपने एक निकाल देना है, बाकी रह गए 6, यानी चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक। अब ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन है ये आपने हर सूरत करना है, लाजमी करना है जी। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी इस सेक्शन से आने वाले, वो क्या होंगे, समझ लीजिए एक यूनिट के तौर पर आएंगे, एक कंप्लीट यूनिट 7 से लेकर 12 तक। इवन के सम टाइम ये भी पता नहीं लगता कि क्वेश्चन, यानी आपको महसूस नहीं होगा जल्दी से, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं तो पता ही लगेगा कि आपको चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन आ रहा है या 8 से आ रहा है या फिर वो 7 से आ रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि देखें फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है हमारे पास, उसमें हम पढ़ रहे हैं अल्केन। अब उसमें एक क्वेश्चन है कि अल्केन का क्या करें, सपोज कीजिए रिएक्शन लिखें, यानी अल्केन से कुछ बनाएं। फॉर एग्जांपल हमने अल्केन से अल्कोहल बना लिया। अब यही क्वेश्चन एक और चैप्टर में भी है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल का सेक्शन है तो अल्कोहल को प्रीपेयर भी तो करेंगे ना, तो अल्कोहल को जब प्रीपेयर करेंगे तो वहां पर आपको अल्कोहल को प्रीपेयर करने के लिए अल्केन से भी प्रीपेयर किया जा सकता है। मतलब सेम रिएक्शन है बट वो 2 चैप्टर्स में मौजूद है, यानी अल्केन के सेक्शन में एज अ केमिकल प्रॉपर्टी और अल्कोहल के चैप्टर में एज अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह से ऑर्गेनिक काफी हद तक कंफ्यूजिंग होती है, तो इसलिए मैं इसको एक यूनिट बोल रहा हूं कि आपको चाहिए कि ऑर्गेनिक हर सूरत करें। यानी ये ना सोचें कि 3 में से 2 क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी 2 हम कर लेंगे 1 और 2 को मिलाकर और 6 और 16, जैसे कि ये 2 क्वेश्चन। तो बात ये है कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है, बट ये है कि ऑर्गेनिक जब आप कर ही रहे हैं तो फिर आप 2 चैप्टर्स को मत छोड़ें। मतलब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या करना है जी, यहाँ से बजाय 1 2 3 सिर्फ 2 तैयार करने हैं, ठीक है, या 1 तैयार करना है, तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन सेम है। अगर आपने एक जगह कर ली है तो दूसरी जगह पे भी वही है, तो एक जगह करने के बाद दूसरी जगह करना आसान रहता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा कि पूरा का पूरा ऐसा याद कर लें। बाकी जो चैप्टर बच गए हैं जैसे कि 7 8 9 10 11 12 ये आपस के अंदर
पेयर बनेगा, कोई भी किसी के साथ पेयर बन सकता है। एक पेयर में जो ज़्यादातर आता है वो आपके लिख देता हूँ ताकि उस पेयर के मुताबिक आप तैयारी कर लें, लेकिन मामला वहीं आ जाएगा कि 6 के 6 चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 7 से 12 तक याद करने पड़ेंगे और ये ही आपके लिए बेहतर है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 7 + 12, 8 + 10, बाकी रह गए 9 + 11। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी एक कॉम्बिनेशन। ऐसा पॉसिबल भी है कि 7 के साथ 10 मिल जाए, 8 के साथ 12 आ जाए, 9 के साथ 12 आ जाए या 11 के साथ 10 आ जाए। तो मतलब ये इंटरचेंजेबल है, लेकिन सेम सेंस है कि यही पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो जैसे मर्जी वो चेंज कर दें तो आप 3 क्वेश्चन करने के काबिल रहते हैं। ये एक सिंपल सी थी ऑर्गेनिक के समझ लीजिए क्वेश्चन आयर को या क्वेश्चन पेपर को समझने की एक टेक्निक, और इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी है। अब चलते हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम काम कुछ ऐसे कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक का सेक्शन। इस इनऑर्गेनिक के सेक्शन से जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया है, यानी मैंने आपको इनऑर्गेनिक का एक अहम ऐसा हिस्सा जिससे आपका बाकायदा तौर पे पूरा एक क्वेश्चन हो जाता है वो मैंने आपको करवा दिया है। अब आती है नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात कुछ ऐसे थी कि मैं सोच रहा था कि चैप्टर नंबर 3 आपको स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन मुझे बहुत से कमेंट्स भी आए और साथ साथ फेसबुक पर भी, और कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया जो मेरे यहाँ करीब स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनिक करवा दें, वो बेहतर है। ठीक है, हर किसी का अपना मसला था, बहरहाल वो उनके मसाइल हैं, बट ये कि चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑर्गेनिक की शुरुआत है वो करना चाहते हैं। अब देखिए मैं अपनी बात थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ी सी आप अपनी बात बता दें, मैं आपसे सजेशन लूँगा और उसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारी जो सजेशन है वो कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं अपनी दे रहा हूँ सजेशन कि मैं क्या चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि जब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, जैसे कि कोविड-19 के डेज चल रहे हैं, जब आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे तो कॉलेजेस में आमतौर पर ऐसा ही होता है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से आपके 3 एक्सटेंसिव क्वेश्चन आते हैं वही स्टार्ट करवाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 से मतलब आपकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन चूंकि हमारा बहुत सारा वक्त इस सिचुएशन में ज़ाया हो गया है तो क्या होगा, जब तक हम आगे जाएंगे और ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो ख़त्म करेंगे उस वक्त तक काफ़ी हद तक वक्त गुजर चुका होगा। तो अगर आप अभी जैसे कि इन दिनों के अंदर छुट्टियां हैं, घर में बैठे हैं, क्वारंटाइन्स में हैं या फिर क्या कहते हैं फ्री हैं, तो आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार कर लेते हैं, 1 और 2 तैयार कर लेते हैं। और अगर हम आगे चलते हैं 3 आगे जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से, यानी चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से नहीं होगा, वो चैप्टर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन तो उस चैप्टर से आ ही नहीं रहे, मतलब 3, 4, 5 से आ ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल ये था कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 स्पेशली, और इवन के 6 भी चाहें तो वो भी करवा देंगे। तो जब ये साथ होता रहेगा और वहाँ से आपके जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर 7 से आप स्टार्ट लेंगे, तो आपकी हाफ बुक तो पहले ही हो चुकी होगी और बाकी का जो हाफ है वो आप वहाँ से शुरू कर लेंगे। इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। आप अभी ख़त्म करेंगे कॉलेज में यहाँ 7 से लेकर 13 या 12 तक, ऑटोमेटिकली आपका जो पहला पोर्शन है वो आप पढ़ चुके होंगे और आपकी पूरी जो बुक है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ये चैप्टर छोटे छोटे से हैं, ये इवन के ऐसे हैं कि अगर आप खुद भी रीड करें तो आपको खासी हद तक आ जाएंगे। इवन यानी चैप्टर नंबर 15 और 16 ऐसे ही हैं। 14 बाज़-औक़ात किसी को मुश्किल लग जाता है, या जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते उनके लिए चैप्टर नंबर 15 थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र है, जो कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बायोलॉजी में स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 15 भी बहुत आसान है, 14 भी इतना मुश्किल नहीं है, और 16 तो वैसे सबके लिए आसान है। तो ये था आपके पास छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, और साथ साथ मेरी सजेशन भी। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 मतलब तक हमें नहीं बल्कि 7 से स्टार्ट करवाएं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी बात भी ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर किसी के अपने मसाइल हैं। तो आप लोगों ने करना ऐसे है कि आपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो चॉइस्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है वो लिख दें, या चैप्टर नंबर आपके पास 6 से आगे जो 7 चैप्टर है यानी ऑर्गेनिक का पोर्शन है 7 आप राइट कर दें, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे जिस एतबार से, यानी जितना ज़्यादा आप उसको हर एक शख्स का यकीनन एक वोट है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने फेसबुक पेज के थ्रू, इवन अपने व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जो मेरा मैसेज है ये शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शेयर कर दें, वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है शेयर बटन के साथ, वहाँ पर आप जाकर इसको शेयर कर दें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट वहाँ पर आ जाए। ठीक है, जो इस तरह से जितना ज़्यादा आपकी सजेशन मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर, और मुझे लगेगा कि आपके लिए वाकई चैप्टर नंबर फॉर एग्जांपल 7 ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं 7 करवा दूंगा, वरना चैप्टर नंबर 3 से हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको फेसबुक पेज से मिल सकती हैं, और इसके अलावा YouTube का कम्युनिटी पेज भी है, वहाँ पर भी मैं अक्सर औकात आपके लिए कुछ सजेस्टिव वीडियोस डालता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ पर आती रहती हैं। तो YouTube से भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन कम्युनिटी में आपको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलता है, वो आपको खुद देखना पड़ता है स्क्रॉल करते हुए या फिर कम्युनिटी टैब पर जाकर आपका खुद ऐसे करना ज़रूरी होता है। लेकिन फेसबुक पेज पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, आपको जो पोस्ट होती है वो जल्दी से स्क्रॉल होती हुई मिल जाती है, और अगर आपने पेज को लाइक किया होता है तो पेज की तो वैसे भी आपको डायरेक्टली एक अपडेट मिल जाती है, तो इसलिए वहाँ पर अपडेट जल्दी मौसूल हो सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने यहाँ कॉन्टैक्ट करना है उमैर खान अकेडमी में, तो आप किसी भी तरीके से थ्रू फेसबुक या कम्युनिटी पेज कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो बहरहाल आप इस मैसेज को लाजमी तौर पर शेयर कर दें, लोगों को बताएं, जितना ज़्यादा वोट होगा उसी हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।